हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज हम बात करने वाले हैं रिलीजियस ओसीडी के ऊपर। अगर आपको जो है कि भगवान से रिलेटेड कोई विचार आते हैं, जिससे कि डाउट आते हैं, मन्नत के विचार आते हैं कि मतलब हमको आप नहीं चाहते हैं, लेकिन जो है कि आपको मन में विचार आने लगता है कि हमको इतना रुपया चढ़ाना पड़ेगा, ये चादर चढ़ाना पड़ेगा, या कुछ भेंट चढ़ाना पड़ेगा, फल चढ़ाना पड़ेगा, फ्रूट चढ़ाना पड़ेगा, या जो है कि मिठाई चढ़ाना होगा, ये आप नहीं चाहते हैं लेकिन अपने आप मन में आ रहा है, जो है कि जिसकी वजह से चिंता, डर, घबराहट होने लगता है। कभी कभी भगवान के ऊपर आता है कि किसी को आता है कि भगवान को गाली दे रहे हैं, या जो है कि भगवान के लिए एक सेक्सुअल थॉट आ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप मंथन में जा रहे हैं और आपके मन में जो है कि दो तरह का मन चलने लगता है। एक मन कहता है कि हम कहाँ दिए, हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं, हम जो है कि नहीं चाहते हैं कि ये मन्नत का विचार आए, लेकिन अपने आप आ रहा है। ये जो प्रॉब्लम है कि ना, एक पे एक नया डाउट आते रहता है। आप क्या करते हैं उसको ठीक करने के लिए, आपको ये सारा डाउट हुआ, मतलब मन में डाउट चलते रहता है, क्वेश्चन चलने लगता है मन्नत से रिलेटेड। आपका जो है कि कोई विचार होगा भगवान से रिलेटेड उसको लेकर के। तो गाइस जो है कि मन्नत का विचार और जो है कि आपको तरह तरह का क्वेश्चन आपके अंदर आते रहता है। फिर उसकी वजह से जो है कि आप क्या करते हैं, इस डाउट को ठीक करने के लिए आप जो है इस क्वेश्चन जो आपके मन में मन्नत से रिलेटेड आता है, या जो है कि कोई पार्टिकल होगा आपका जो है गाली सलाह, आपका जो है कोई विचार जो है कि कहीं, उसकी वजह से क्या होता है कि आप उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं कि माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ी मांगते हैं, आपको माफ़ी मांगते हैं, थोड़ा देर के लिए आपको क्या मिलता है, तसल्ली मिलता है। लेकिन तसल्ली मिलता है, लेकिन आप उससे क्या होता है, लेकिन तसल्ली मिलने से फिर बाद में कुछ ना कुछ डाउट आने लगता है गाइस। या जो कभी कभी चढ़ा लेते हैं, मतलब क्या होता है कि डाउट आ रहा है ज़्यादा, थोड़ा सा चढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा देर के लिए आपको तसल्ली मिला, लेकिन फिर से जो है कि आपको डाउट पे डाउट आना चालू हो जाता है। क्या सच में भगवान जो है कि सज़ा देते हैं? क्या जो है कि अब बात आता है कि इसको ठीक करने के लिए क्या करें। ठीक करने के लिए आपको जो है क्या करना है, जो है कि डाउट जो आता है, मन्नत का विचार जो आपको आता है, या कोई भी चीज़ आपको भगवान से रिलेटेड जो है कि आता है कि वो जाते हैं मंदिर या मस्जिद या जो है गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ निगेटिव डाउट आने लगता है, तो आपको वहाँ मन्नत का विचार आने लगता है। तो वहाँ तो आप जो है कि ठीक करने के लिए तसल्ली करते आ रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, बीमारी घट रही है, बढ़ रही है। आप ही बताइए हमें, बीमारी जहाँ तक की है कि आप जो है कि आपका बीमारी बढ़ ही रही है घटने के बजाय। तो आपको ठीक करने के लिए डाउट के साथ जो जुड़ के आता है डर, कहीं जो है कि कहीं हमने जो मन्नत मांग लिए हुए अगर नहीं चढ़ाए तो भगवान सजा दे देगा, भगवान सजा देगा, भगवान सजा देगा। अब मान लेते हैं कि क्या आप जो मन्नत चढ़ाते हैं वो क्या भगवान को चले जाता है क्या? क्या भगवान के मन्नत चढ़ाने से आप जो है कि भगवान खुश होता है क्या? आप ही बताइए गाइस, आपके मन्नत को चढ़ाने से क्या भगवान खुश होते हैं या आप खुश होते हैं? ये बात बताइए हमें। आप जो मन्नत चढ़ाते हैं वो वहीं पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वहीं पर रह जाता है, और क्या होता है कि भगवान वहाँ यूज नहीं, वहाँ पर आदमी ही यूज उसका करते हैं। आपका जो है कि ना, आप उसको चढ़ाने के बाद खुश होते हैं, ना कि आप भगवान खुश होते हैं कि नहीं होते हैं, इस पर आप जो है ना मंथन करने लगते हैं। आप जो है कि क्या होता है कि मन्नत जो आपको आता है दिमाग में, ये समझिए कि गॉड नहीं चाहते, लेकिन आप जो है कि अपने चाहत की वजह से चढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं? गॉड आपको आया कहने के लिए कि हमको चढ़ा दीजिए, वो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि आप समझिए कि हमारे मन में जो है ये जिस भी मन्नत में डर छुपा हुआ रहता है ना, जिस भी मन्नत में डर हल्का सा भी है, वो आपका फेक मन्नत है, रियल मन्नत नहीं है, ओसीडी वाली मन्नत है। आपको चढ़ाना है, खुशी खुशी चढ़ाइए ना, और नहीं है मत चढ़ाइए, खुशी खुशी चढ़ाइए। तो वो हुआ आपका जो है कि भगवान और आपके बीच जो है कि मतलब कनेक्शन, मतलब एक प्यार। अब डर डर के भी क्या चढ़ाना, मतलब जो है कि जो एक तो माइंड से डरे हुए हैं और जो है कि हम डर डर के चढ़ा रहे हैं, इसमें क्या भगवान खुश यार? इसमें जो है कि वो तो आपको, आप जो चढ़ाएंगे वहाँ कोई पुजारी होगा वो ले लेगा, या वो वहीं पर जो है कि उसमें दान पेटी में दिए हुए हैं वो वहाँ पर मंदिर में यूज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है कि उसके वजह से सुख दुख कौन हो रहा है? सुख दुख मानव हो रहा है, मतलब मनुष्य हो रहा है गाइस ना, ये समझिए। और इसकी वजह से आपको सजा दे देगा। क्या वो आपको जो है आपको सजा देने के लिए बैठे हुए हैं? भगवान चाह करके भी आपके साथ सजा नहीं दे सकते हैं, समझ रहे गाइस। जैसे जो है कि मान लीजिए आपका जीभ है, दांत है, ये सब है, आपका पार्ट है, लेकिन अगर मान लीजिए खाना खा रहे हैं, यहाँ पर जीभ कहीं पर कुचल गया, यहाँ पर कहीं थोड़ा सा जो है कट गया, तो क्या आप जो है कि जीभ को जो है कि दांत को कष्ट देते हैं? नहीं देते हैं ना। उसी तरह से जो है कि भगवान है, आप उसका पार्ट है गाइस, उसका जो है कि आप जो है कि मतलब पार्ट है। आप गलती भी कर देते हैं तो उसको सजा नहीं देते, जिस तरह से आप ही का पार्ट है, दांत है, जीभ है, सब चीज़ है। लेकिन दांत क्या किया, थोड़ा सा जो है कि दांत जो है कि मतलब उसको किया, तो दांत को आप फिर सजा नहीं देने लगते हैं। उसी तरह कैसे कि भगवान जान रहे कि मानव है, भूल होगी ही, गलती होती ही है, और उसको जो है कि भगवान कुछ भी सजा नहीं देते हैं, बस जो है कि आप उसको सजा मानते रहते हैं। इसी कारण से आपको लगता है कि भगवान सजा दे रहे हैं। तो डर के ऊपर काम करना होगा। जिस दिन से बोलेंगे ना ये डर के ऊपर, ठीक है, मन्नत आ रहा है नहीं चढ़ाएंगे, देखते हैं क्या होता है।
झूठा मन्नत है, जिसमें डर आ रहा है वो झूठा मन्नत है। भगवान भी चाह रहे हैं कि आप इस बीमारी से बाहर निकलिए, लेकिन इस बीमारी के निकलने के लिए आपके जो अंदर जो सोच दिया हुआ है, थिंकिंग दिया हुआ है, उसका यूज कीजिए ना। आप यूज नहीं करते हैं उसका, मतलब थिंकिंग का यूज कीजिए कि क्या भगवान सच में सजा देते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है कि एक बार जो है अगर प्रणाम करने भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक बार प्रणाम कर लीजिए, बस जो आप विचार आता है बस उसको सही है, ये उसको जो है झूठा प्रूफ कीजिए कि जो है कि सब तो निकल जाते हैं, बस आपके अंदर मंथन यहाँ दिमाग के लेवल पर चल रहा होता है गाइज, इसको ठीक करना है। डर को जितना आप डर को ठीक करते चले जाएंगे गाइज कि मतलब भगवान जो शायद अब जो विचार आ जाता है, गाली का विचार, ये जो है एक बीमारी का विचार है, आपका विचार नहीं है गाइज। आप मान लीजिए आपके अंदर से जो भगवान का डर खत्म हो जाए, भगवान का डर खत्म हो जाए अगर, तो क्या जो है कि आपको ये जो डाउट आ रहा है, मन्नत का विचार आ रहा है, भगवान के ऊपर गाली का विचार आ रहा है, थूकने का विचार आ रहा है, या जो है कोई और भी विचार आ रहा है, तो क्या जो है कि आपको डर लगेगा। मान लीजिए भगवान का डर खत्म हो गया, मतलब आ रहा है कि हम इतना जो है चढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको क्या हो रहा है कि अपने आप आ रहा है, वो झूठा डर है, ठीक है, मतलब झूठा विचार है, लेकिन अपने आप आ रहा है ओसीडी की वजह से, लेकिन आपको क्या डर खत्म हो गया, भगवान से ज़्यादा देंगे क्या वो, ठीक है, नहीं चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये क्योंकि ओसीडी का विचार। उसी तरह से आपको जो है कि वहाँ जाते हैं कुछ अलग तरह का ठाउट आने लगता है, भगवान में गंदगी वाला विचार आने लगता है, गंदगी फैल जाएगी या नुकसान हो जाएगा, कहीं भगवान सजा नहीं दे दे, सजा का डर खत्म हो गया आपको, ठीक है, तो गए तो बोलो ये ओसीडी कारण सारा, कोई बात नहीं, चलो। मतलब क्या है कि डर आपको खत्म करना, जिस दिन से डर के ऊपर आप काम करना चालू कर देंगे उस दिन से इस मानसिक समस्या से, इस जो ओसीडी की बीमारी है, गॉड जो है कि एक्चुअल में आपको मदद कर रही है, आप जो हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो अगर बंद हो जाए तो क्या जो है कि आप ले पाएंगे, आप जिंदगी जीवित रह पाएंगे क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो मतलब क्या है कि गॉड जो है कि आपको जो है कि हर एक चीज़ में सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने के लिए, बशर्ते क्या है कि आपने जो है कि जो आपके लिए अच्छा सोच रहा है, जो आपको अच्छा सब चीज़ दिया हुआ है, उसी के बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं, उसी के बारे में गलत धारणाएं बनने लगते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, ओसीडी का जन्म होता है, ओसीडी बीमारी पकड़ती है गाइस। नहीं तो आजकल अगर गलत धारणाएं जो आपकी बनी हुई है, तो किसी भी प्रकार का ओसीडी नहीं होगा गाइस। तो यही चीज़ है गाइज कि ओसीडी के दौरान जो है कि आपको क्या करना है कि डर के ऊपर काम करिए, इस भगवान का डर खत्म करने के ऊपर जो है कि भगवान का डर जो है कि इस तरह से जो है कि ये चीज़ है कि अगर डर खत्म हो गया तो फिर हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, समझे, तो जल्दी इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। बशर्ते जो है कि इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार आदत बदलना होगा, माइंड के अंदर कंडीशन चेंज होगा, माइंड का न्यूरल पैटर्न चेंज होगा, तो धीरे धीरे आप इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। इसको वीडियो को देखिए, समझिए, बार बार कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए, और जो है कि इस बीमारी से बाहर निकलिए गाइस। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू गाइस, विश यू वेल, बी हैप्पी।